वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा पिछले कई दशकों से संसद और सरकार को कवर करते रहे हैं। वे इस समय हमारे साथ हैं। तो आइए उनसे समझते हैं कि इस सरकार की जो शुरुआत हुई है उसे वो किस तरह से देखते हैं और विपक्ष ने जो मोर्चा संभाला है उसके क्या मायने निकालते हैं। विनोद जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। मेरा पहला प्रश्न तो यही है कि मतलब एक बहुत ही एक साधारण सा हल्का फुल्का सवाल माना जाता है ये, लेकिन माहौल क्या है ये जो पिछले एक हफ्ते में बनने के बाद दिखा है, उसको कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, बात यह है कि जब हमने माननीय अध्यक्ष जी को, संसद के अध्यक्ष जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उनको रेजोल्यूशन पढ़ते हुए सुना, या माननीय राष्ट्रपति को वो कहते हुए सुना जिसका आपने अभी हवाला दिया है, तो उससे हमें ये लगा कि ये जो लोकतांत्रिक, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस हैं, इनके जरिए सरकार अपनी क्रेडिबिलिटी बनाना चाहती है, लेकिन वो संभव नहीं है। संभव यही है कि इस सब के चलते ये जो ऑफिसेस हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी को नुकसान होगा, इनकी नैतिकता, इनकी जनता से जो जवाबदेही है वो, क्योंकि हर इंस्टीट्यूशन की जवाबदेही जनता से होती है लोकतंत्र लेकिन में। क्या आपको लगता है विनोद जी कि इन दोनों की कोई क्रेडिबिलिटी बची है? जिस तरह से ओम बिरला ने पिछली लोकसभा में संचालन किया लोकसभा का, या द्रौपदी मुर्मू भी जिस तरह से व्यवहार करती रही है। देखिए, बात यह है कि हम और आपको जो थोड़ी सी संविधान की नॉलेज रखते हैं, उसकी स्पिरिट की कद्र करते हैं, हमको बहस की शुरुआत में ये नहीं कहना चाहिए, और हमको कहना कभी भी नहीं चाहिए। हमको तो सिर्फ उनको ये जताना चाहिए कि शायद वो गलती कर रहे हैं, शायद कुछ ऐसा हो रहा है जिसके चलते इतिहास में जो उनका नाम दर्ज होगा वो बहुत लाभदायक शब्दों में नहीं होगा, वो उन शब्दों में नहीं होगा जिसको पढ़कर हमारा युवा समाज उत्साहित होगा, उसको कोई मार्गदर्शन मिलेगा। देखिए, ये दोनों व्यक्ति नहीं है, अब ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं। ये अपने जीवन के जिस मरहले पर हैं, उस मरहले पर तो इतिहास में नाम कमाते हैं ना लोग। भाई, बिरला जी दूसरी बार हो गए लोकसभा के स्पीकर, और मुर्मू जी पहली हमारी ट्राइबल लीडर थी, जो कि ट्राइबल समाज से आती थी, जो हमारी राष्ट्रपति बनी, हमारी सबकी राष्ट्रपति हैं वो। इसीलिए हम बात कर रहे हैं। अपेक्षा ये है कि वो सुनेंगी, हमारी बात को थोड़ा सा ध्यान देंगी, और शायद आने वाले ओकेजन्स पे उसमें कुछ अपनी अप्रोच में तब्दीली करेंगी। ये ऐसे पद हैं जिनको सरकार को एडवाइस देनी चाहिए बिहाइंड द कर्टन्स, जब वो गलती कर रही हो। ये रबड़ की मोहरें नहीं है सरकार की। और अब जब मैं ये कह रहा हूं, तो जो लोग समर्थक हैं जो आज की सरकार के, वो कहेंगे ये तो पहले भी हुआ है। तो फिर ठीक है, पहले भी हुआ है तो फिर मर्डर को हमको इस समाज में, अपने समाज में वैलिड करार कर देना चाहिए। 2 मर्डर्स मेक अ राइट मर्डर, ऐसे होता है क्या? तो मैं ये मानता हूं कि आज जो, देखिए, माननीय राष्ट्रपति ने जो भाषण पढ़ा वो सरकार द्वारा लिखा हुआ भाषण है, और ये बात हमको बार बार प्रचारित करना चाहिए कि ये सरकार द्वारा लिखा हुआ भाषण है जो राष्ट्रपति ने पढ़ा, और राष्ट्रपति ने आंख की शर्म रखी और आरिफ मोहम्मद खान हमारे दोस्त की तरह पढ़ने से इनकार नहीं किया सरेआम, जैसे केरला में उन्होंने किया था। याद है ना आपको डॉक्टर साहब? बिल्कुल बिल्कुल। और जो पंजाब के गवर्नर साहब थे, वो क्या क्या बताते थे सरकार, क्या क्या वहां पर सरकार को बताते हैं, जिनका जो राष्ट्रीय नेता है आज के दिन जेल में, जिसका नाम
केजरीवाल है और उनके जो मुख्यमंत्री थे भगवंत मान को क्या क्या बताते थे उनको, और उसके बाद सरकार का उसके बाद कोर्ट का हस्तक्षेप हुआ, जिससे बात सुधरी थोड़ी। ये वही चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं गवर्नर साहब, जहां पर जो भी वो व्यक्ति था देख देख कर जिसने की इलेक्शन रिग किया मेयर का, वहां पर धज्जियां उड़ाई लोकतंत्र की। तो ये एक बड़ा गंभीर विषय है और हम इसको दोहरा इसलिए रहे हैं इन सब बातों को, ताकि ये जो स्पीकर है और जो राष्ट्रपति है हमारे हैं, लेकिन वो तो ये मान के चल रहे हैं तो सिर्फ एक ही पक्ष के हैं। हम उनसे अपील करते हैं, हम इस सिटीजन है इस देश के, कि आप थोड़ा सा हमारे मतलब जनता के, लोकतंत्र के भी होके चलिए और आप वही काम करिए जो उचित है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में परमिसिबल है। ये जो माननीय स्पीकर साहब ने बड़ी माजरत से, बड़ी इज्जत से कहना चाहता हूं, जो रेजोल्यूशन उन्होंने पढ़ी, वो रेजोल्यूशन तो रिजिजू साहब की तरफ से आनी चाहिए थी। अगर सरकार चाहती थी कि ये रेजोल्यूशन पास करवानी है, और वो रख देती और वॉइस वोट से पास करवा देती। स्पीकर साहब उतनी मदद कर सकते थे, लेकिन स्पीकर साहब ने तो अपने ही पटल से वो रेजोल्यूशन पढ़ दी। तो जो काम बिना उनको इन्वॉल्व किए हो सकता था, वो सरकार ने उनको इन्वॉल्व करके कर दिया, और अपने पहले ही अपीयरेंस में, पहले ही एक्शन से जो स्पीकर साहब है, माजरत चाहता हूं, वो पक्षपाती नजर आए।